वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना करने के लिए, कर लिया आप लोगों ने? ठीक, मैं सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है? फटाफट 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 डिस्कशन कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट की, तो आप ये समझ गए फर्स्ट में क्या किया हमने। चलो फर्स्ट को लेते हैं, मैं यहां पर हटाते भी जाऊंगा, ध्यान रखना। ध्यान दो, फर्स्ट पर फोकस करते हैं, फर्स्ट पर। अच्छा बताओ, फर्स्ट में किसको यू माने? फर्स्ट में किसको यू माने? बिल्कुल सही। फर्स्ट आप सोचो, एज्यूम करेंगे एल एन एक्स बराबर यू, ये पता है। और अगर मैंने इसे यू मान लिया तो आप ये सोच सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 1/x। इसका मतलब डी यू की वैल्यू आ जाएगी 1/x dx। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ना 1/x dx, इसकी जगह तो डी यू लिख देंगे और इसकी जगह लिख देंगे यू की पावर 3। तो आप सोचो ये इंटीग्रेशन बनेगा यू की पावर 3 इंटू डी यू, यानी इंटीग्रेट किया तो यू की पावर 4/4 प्लस सी। और u की जगह जो माना था वो लिख देंगे, यानी एल एन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको दिक्कत है इसमें? फर्स्ट में किसी को दिक्कत है? नो no. किसी को भी? अच्छा आप ही बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत है? वही डिस्कस कर देते हैं, बस खत्म। फोर्थ और सेवंथ, सेकेंड। ठीक, ऐसे आंसर याद नहीं होंगे वैसे, आप छोड़ोगे तो एक भी नहीं। देखो सेकंड आपने पूछ ही लिया, बताओ सेकंड में किसे यू माने? बताओ सेकंड में किसे यू माने? ये समझ गए, इसे यू मान लो। तो आप सोचो अगर सेकंड की बात करें तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को यू मान लेते हैं। अगर मैं यहां से डिफ्रेंशिएट करूं तो आप सोच सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो आप ये सोच सकते हो डी यू की जगह हम लिख सकते हैं 2x dx, या ये वाला जो 2 है यहां से हटा के यहां ले आओ, है ना? तो x dx की जगह क्या लिख सकते हो? डी यू बाई 2। तो आप अगर फिगर में ध्यान, मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो x dx की वैल्यू क्या लिख सकते हो? डी यू बाई 2। नहीं, तो आप अगर इससे इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा 1/√u, और ये आ जाएगा डी यू बाई 2। 1/2 आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन किसका करो? u की पावर माइनस हाफ का। और आप सोचो u की पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट कर दे तो क्या आता? u की पावर प्लस हाफ अपॉन हाफ। नहीं, प्लस c कर देते, ये कट जाता। इसका मतलब ये वाला टर्म हमने क्या माना था? ये। तो ये आंसर आता √x² प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, 4। 4 देखो, फोर्थ पूछा। अच्छा बताओ फोर्थ में किसे यू माने? सोच के बताओ इसमें किसे यू माने? ऑब्वियसली यार, एक्स क्यूब को नहीं दिख रहा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, फोर्थ में क्या किया? u बराबर एक्स क्यूब, और आप यहां से अगर निकालते तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती 3x², है ना? तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते डी यू की वैल्यू आ जाती 3x² dx, और ये जो 3 है ना उसे नीचे ले लो, ले सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है, यानी ये और ये कितना आ जाता? डी यू बाई 3, और ये हो जाता है e टू दी पावर u इंटू डी यू बाई 3, है ना? तो 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर, और ये बनता ई टू दी पावर यू का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर यू प्लस सी।
और ये जो u है उसे एक्स क्यूब लिख देते तो ये आंसर है, खत्म। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या स्क्रीन ब्लैक आ रही है? नहीं आ रही बेटा, तुम्हारे में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगला आपने क्वेश्चन पूछा, कौन सा पूछा? आई थिंक 5। अच्छा बताओ 5 में किसे यू माने? 5 में किसे यू माने? ये समझ गए? अंदर नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को। फिफ्थ पर बात कर रहा हूं। तो आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को यू मान लेते हैं, तो आप ये सोच सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 4। यानी इसमें से 2 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ये जो dx है ना उसे इधर भेज दो, ये जो 2 है ना उसे इधर ले आओ। तो ये जो टर्म बना ना x प्लस 2 dx, यानी ये, इसकी जगह तो du लिख दो, और नीचे क्या है u, तो ये बना 1 अपॉन यू। इसकी जगह क्या लिखा? du/2, तो du अपॉन 2। और ये तो समझ ही गए ना, 1/2 ln u प्लस सी, और u की जगह उठा देना, ये वाला टर्म यहां पर डाल देना, आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ सेवंथ में क्या करें? सोचो और बताओ सेवंथ में क्या करें? 1/x को u मान लें, 1/x को u मान लो, खत्म। बताओ आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? समझ गए? देखो बता देता हूं, ये वाला सेवंथ, u मान लो 1/x को। अगर u 1/x को माना तो du अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, x की पावर -1 को डिफरेंशिएट करते तो माइनस एक्स की पावर -2, इसे ऐसे लिख देते। ठीक है, इसे इधर ले जाओ, और ये जो माइनस साइन है उसे इधर ले आओ। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ना उसकी जगह तो माइनस डी यू लिख दो, यानी इसकी जगह तो माइनस का डी यू लिख दो। यानी ये वाला टर्म बना माइनस सेक यू टेन यू डी यू। ये सोच सकते हैं इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता, मतलब सेक यू होता, सेक यू प्लस सी, और यू की जगह 1/x लिख देना, आंसर आ जाएगा। नहीं? ठीक, आई थिंक सारे हो गए। कोई बचा अभी? कोई ऐसा बचा जो आपको नहीं आया अभी भी? अब मैं, अरे बेटा इसे यू मान लो, इसमें इसे यू मान लो, ठीक है। अब जो इसको यू मान लोगे इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा। ठीक है माधुर मित्तल? ठीक, बताओ सॉल्व करूं क्या? अर्नब तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? 1/x का डिफरेंशिएशन तुम्हें आज भी नहीं आया क्या? 1/x का डिफरेंशिएशन तुम्हें आज भी नहीं आया? x की पावर -1 को डिफरेंशिएट करना आज भी नहीं आया क्या? मैं इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अब नहीं दे सकता। हद है, मतलब सर सॉल्व कर दो, बस आंसर निकाल दो। इसको यू माना, डिफरेंशिएट किया, dx इधर भेजा, ये वाला और ये वाला कुल मिला के क्या बन गया? du। तो यहां से अगर देखा तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट यू डी यू।
यानी u की पावर हाफ, u की पावर हाफ को इंटीग्रेट किया तो u की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये आंसर आ गया। u किसे माना था? इसे, तो इसकी पावर 3/2। ठीक है भाई। चलो बेटा, मैंने तुमको ना असाइनमेंट बतौर वो दे दिया था, क्विज, तुमको याद होगा। तो हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जो बचा इस इंटीग्रेशन में? नो। चलो, तुम्हें याद है हम लोग पिछली वाली क्लास में इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे थे, याद है? इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया के एडिशन? एडिशन, बिल्कुल एडिशन देता है। लिमिट से हमें क्या पता चलता है? लिमिट से हमें क्या पता चलता है कि हमने कहां से कहां तक ऐड किया, यही पता चलता है ना लिमिट से हमें। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लास्ट क्लास में तुम्हें बता रहा था, इंटीग्रेशन से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन एरिया निकालने का भी एक तरीका है, नहीं? जैसे आप ध्यान देना मेरी बात पर, जैसे मान लो एक कर्व है y बराबर साइन एक्स। आपने कभी ये कर्व सुना है, कभी देखा है ये वाला कर्व y बराबर साइन एक्स? पता है y बराबर साइन एक्स लुक में ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा लुक दिखता है ना। ठीक, अब जरा ध्यान देना, और आपको मालूम है ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये पाई होती है, और ये वाली वैल्यू ना π/2 होती है। π/2 मतलब 90, और ये 1 आता है। अगर मैं तुमसे कहता हूं ये वाला एरिया निकालो, ये वाला, तो पता है ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान देना। मैं क्या करूंगा अगर इस एरिया को निकालना चाहता हूं, वैसे मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमको बस यहां पर बता रहा हूं। आप ये सोच सकते हो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या बना दिया? रेक्टेंगल ना। अगर इस रेक्टेंगल की हाइट बोलूं तो y है ना। अगर मैं इसे x बोल रहा हूं, तो आप सोच सकते हो मुझे ये वाली जो लेंथ है उसे dx बोलना चाहिए। अब ये सोच सकते हो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं लिखता तो y dx आता। ये समझ में आया? y dx, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। और आप सोचो ऐसे यहां से यहां तक कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ये बताओ, ऐसे यहां से यहां तक कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 5। इनफाइनाइट नहीं बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे भाई। आपने तो इसे गिन के बता दिया, ऐसे थोड़े ना यार। dx बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, किसी ने मुझे गिन के बता दिए 5। अब आप सोचो अगर मैंने ये इंटीग्रेट किया, इसका मतलब मैंने क्या किया? एरिया को जोड़ दिया, और एरिया को जोड़ दिया तो ये टोटल एरिया आया ना।
बताओ मुझे, अगर ये वाला एरिया निकालना है तो लिमिट कहां से कहां लिखनी है? बताओ, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे लिमिट कहां से कहां लिखनी है? आप सोच सकते हो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पाई बाई 2 पर खत्म करना पड़ेगा। जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पाई बाई 2 पर खत्म करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जीरो से लेके पाई बाई 2। और आप ये सोच सकते हो y की जो वैल्यू है वो साइन x है। थोड़ा ध्यान देना, y की जो वैल्यू है दैट इज साइन x, तो आप अगर यहां पर लिखते तो साइन x dx लिखते, और लिमिट हो गई आपकी जीरो से पाई बाई 2। बताओ साइन x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, साइन x का इंटीग्रेशन सर माइनस का कॉस x आता है, और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी? जीरो से पाई बाई 2। ठीक। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आप चाहो तो ये जो माइनस साइन है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये माइनस साइन हटा सकते हो लिमिट को उल्टा करके। माइनस कैसे हटा सकते हो? लिमिट को उल्टा करके। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स पाई बाई 2 टू 0। ये माइनस कहां गया? कोई मुझे बता सकता है ये माइनस कहां गया? माइनस कहां गया? लिमिट उल्टा हो गई। लिमिट उल्टा हो गई सर, है ना? ये समझ में आ गया? लिमिट को उल्टा करने से माइनस साइन एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है ना? आपका मन नहीं है मत करो, ठीक। करने का मन हो कर लो। तो आप सोचो, अब अगर आप लिखते तो ये लिखते कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2। आपको मालूम है कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर 1 आया। ये बेटा दिया तो है, y बराबर साइन एक्स कर्व का इक्वेशन दिया है ना, ये गिवन है। अब कर्व का इक्वेशन दिया होगा तभी लिखोगे ना, ठीक है। चलो, तो ये एरिया निकल गया। कितने लोग को बात समझ में आई? सर समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इंटीग्रेशन से हम एरिया निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर साइन एक्स की बजाय, अगर यहां पर साइन एक्स की जगह अंडर रूट एक्स लिखा होता तो आपको एरिया निकालने में कोई दिक्कत आती? नहीं ना। तो आपको क्या ये जानना जरूरी है कर्व का लुक कैसा है? ये कर्व का लुक कैसा है ये जानने की जरूरत है, कि सिर्फ y बराबर क्या लिखा है वो जानने की जरूरत है? बिल्कुल, लिमिट अगर उल्टी करने देंगे तो साइन ना माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देना, आपने कोन का वॉल्यूम कभी पढ़ा है? आपने कभी कोन का वॉल्यूम पढ़ा है? बेटा लिमिट आपको देगा कि यहां से यहां तक निकालो, ऐसा थोड़ा ना करेगा बस आंसर बताओ। क्वेश्चन को पूरा बताएगा तभी तो क्वेश्चन पूछेगा। चलो, आपने कभी सोचा कोन का वॉल्यूम निकालें कैसे? ये जो फॉर्मूला है, नहीं ना, आज मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊं? चलो निकाल के दिखाता हूं। मान लो ये वाली रेडियस आर है, और मान लो जो कोन है उसकी हाइट है एच है, ठीक है। ये कोन है जिसकी हाइट एच है, और इस कोन की रेडियस आर है, और मैं तुमसे कहता हूं वॉल्यूम निकालते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना, बहुत सिंपल सी बात है।
बताओ ये क्या बनाया मैंने? कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या बना दिया? सिलेंडर। सिलेंडर यही तो बनाया ना ये। सिलेंडर बनाया ना। चलो, आप सोच सकते हो इसके नीचे ये वाला सिलेंडर बना दिया। क्या लगता है आप, ये समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक अगर मैं सिलेंडर बनाऊं तो कितने सिलेंडर बन जाएंगे, जरा सोचो और बताओ। अगर मैं यहां से यहां तक सिलेंडर बनाऊं तो कितने सिलेंडर बन जाएंगे? इनफाइनाइट। और जितने भी सिलेंडर बने अगर उनके वॉल्यूम को जोड़ दूं तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा? जितने भी सिलेंडर बने अगर उनके वॉल्यूम को जोड़ दूं तो किन का वॉल्यूम आ जाएगा? कोन का। आ जाएगा कि नहीं? बढ़िया। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? हमें पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देखना, मैं लिखने की कोशिश करता हूं। मान लेता हूं ये वाली हाइट ना कुछ भी बोल देते हैं, ये वाली हाइट कुछ भी बोल देते हैं, से वाई बोल दो, वाई। और ये वाली या एक्स बोल देते हैं। आपका मन है एक्स बोलना, आप एक्स बोल दो। आपका मन है वाई बोलना, आप वाई बोल दो। आप ये सोच सकते हो ये dx कहलाएगा। अगर ये x है तो ये dx कहलाएगा। अगर इसे x बोला तो ये छोटा सा हाइट dx कहलाएगा, है ना? dx का मतलब क्या हुआ? x में होने वाला चेंज। अगर मैं तुमसे कहूं ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस r है, आप मुझे बता सकते हो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता सकते हो कितना होता है? आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या इसके लिए h की वैल्यू dx है? क्या इसके लिए h की वैल्यू dx है? ऑब्वियसली है ना? तो ये समझे, अगर मैं तुमसे कहूं वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, पाई आर स्क्वायर डीएक्स, बस हो गया काम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या? इंटीग्रेशन का मतलब क्या? ऐड करना, है ना? अगर इंटीग्रेशन की बात करी तो इसका मतलब ऐड कर दिया। ये वाली बात समझ में आई? अगर मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया मतलब कोन के वॉल्यूम को जोड़ दिया, और यहां से यहां तक जितने भी सॉरी सिलेंडर बनेंगे उन सबके वॉल्यूम को जोड़ता चला गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन प्रॉब्लम है पता है बेटा, अगर इसे अच्छा ये समझे, अगर ये x है तो ये dx है, अगर ये y है तो ये dy है। ये तो बात समझ में आती है ना, ये y तो ये dy, ये x तो ये dx। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहां से यहां तक x बोला तो इसे dx नहीं बोलूंगा क्या? समझ गए ना? चलो, समझ गए कि नहीं समझे? लिमिट पता नहीं, अभी इंटीग्रेट तो करना है, अभी सोचना है, अभी तो बहुत कुछ सोचना है। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर r है और यहां पर x है तो क्या इंटीग्रेट हो जाएगा? बताओ, अगर यहां पर r है और यहां पर x है तो क्या इंटीग्रेट हो जाएगा? तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, या तो r को x बनाना पड़ेगा या तो r x को r बनाना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो आपको इस फिगर में कुछ ढूंढना पड़ेगा, इस फिगर में ढूंढना पड़ेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला दिखा? ये वाला ट्रायंगल आपको, ये वाला ट्रायंगल दिखा? ये वाला कोई लिंक है दोनों ट्रायंगल में? नहीं ना? है, सिमिलर ट्रायंगल है, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है। आप सोचो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स सॉरी आर अपॉन एक्स, यही तो होती है ना सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इसकी रेडियस अपॉन इसकी हाइट बराबर इसकी रेडियस अपॉन इसकी हाइट, लिख सकते हैं क्या ये? नहीं।
चलो अच्छा ये बताओ, यहां से अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स है, लिख सकते हैं क्या? ठीक। अच्छा ये बताओ, जितने भी यहां से लेके यहां तक सिलेंडर बनेंगे, हरिंदर पूछ रहा है, अच्छा ये बता हरिंदर, यहां पर जितने भी रेक्टेंगल बन रहे थे क्या सबके लिए वाई सेम था? जितने भी रेक्टेंगल बन रहे थे क्या सबके लिए वाई सेम था? नहीं था ना, इंटीग्रेट करके जोड़ दिया ना। तो उसी तरह से यहां पर रेडियस को एक्स के टर्म में लिख के वेरिएशन बना के जोड़ दूंगा ना। मतलब इसमें क्या है, वेरिएबल वाली चीजों को जोड़ने का तरीका, कांस्टेंट वाली चीजों को जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कोई मुझसे कहे 1 + 1 + 1 + 1 को जोड़ो, तो इसके लिए इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है यार? कोई जरूरत है क्या इसके लिए इंटीग्रेशन की? इंटीग्रेशन के लिए जरूरत तभी होती है जब वेरिएशन वाली चीजों को जोड़ना है, समझे हरिंदर? तो यहां पर रेडियस सबकी वेरिएबल है, तो वो मैं जोड़ दूंगा। वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएशन जैसा है वैसे लिखो और जोड़ दो। ठीक है, तो लिख लो। लिखें कैसे, ध्यान देना। अब आप सोचो, आर अगर कांस्टेंट होता तो वैसे ही बाहर ले लेते भाई, तो ये बना आर मतलब पाई। आर की वैल्यू ये डाल देते हैं, कैपिटल आर प्लस एच इंटू एक्स, ये स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। अच्छा ये सोच सकते हो, आप अगर इस कोन के वॉल्यूम को निकाल रहे हो तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर लिए, यहां से लेके यहां तक बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर लिए। बताओ हर सिलेंडर के लिए एक्स एक ही है या अलग अलग? हर सिलेंडर के लिए एक्स एक ही है या अलग अलग? डिफरेंट। और ये कैपिटल आर एक ही है या अलग अलग? कैपिटल आर और एच एक ही है या अलग अलग? कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच तो इस कोन का है ना, वो तो सेम है ना। अगर मैं सिलेंडर यहां मानूं तो ये दोनों टर्म वही हैं, अगर मैं सिलेंडर यहां सोचूं तो भी ये वही है, ये थोड़े ना बदल रहे हैं। बदल तो ये एक्स रहा है ना। तो आप ये सोच सकते हो, अगर मैं चाहूं तो यहां से ये काम कर लूं, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं, ये समझ में आया बाहर क्यों निकाल लिया मैंने? ये समझ में आ गया मैंने बाहर क्यों निकाल लिया? इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आ गए? कांस्टेंट है, सेम है। नहीं, अब बताओ इंटीग्रेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? एक्स के लिए ना। तो जरा सोचो, सबसे पहला सिलेंडर कहां पर बनेगा? यहां ना। सबसे पहला सिलेंडर यहां बनेगा और सबसे आखिरी सिलेंडर यहां बनेगा। बता सकते हो लिमिट क्या लिखनी चाहिए मुझे, यहां से लेके यहां तक की? बताओ क्या लिमिट लिखनी चाहिए? 0 से कैपिटल एच, बहुत बढ़िया। लिमिट लिखनी चाहिए, 0 से शुरू करो, कैपिटल एच पर खत्म कर दो। नहीं, अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आता कि नहीं? x³/3, और लिमिट होती 0 से h, अगर h डालता तो h³/3, तो ये बनता, बहुत ध्यान से देखना, पाई r²/h², ये तो यही रहा। और यहां पर अगर h डालता तो ये h³/3 आ जाता। आप सोचो, ये कट जाता है h² और आंसर आ जाता 1/3 पाई r²h। कितने लोग को बात समझ में आ गई? पक्का? भविष्य ने पूछा कैपिटल एच क्यों डाली लिमिट। आप सोचो ना, आखिरी वाला सिलेंडर यहां बनेगा कि नहीं? यहां पहला सिलेंडर यहां बना, आखिरी सिलेंडर यहां बना, तो आप सोच सकते हो यहां से यहां इंटीग्रेट करना था बस। समझ गया? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, डेरिवेशन आगे ऐसी बहुत सारी डेरिवेशन भरी पड़ी है। अगर आप यहां पर थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलोगे ना,
तो आपको बहुत सारी ये वाली डेरिवेशन तो ऑब्वियसली मैथ में काम आएगी, फिजिक्स में नहीं आएगी, लेकिन हाँ आगे मैथ में ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन बड़ी पड़ी है। ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट है, मतलब ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो? बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो? ठीक है, महिमान बंसल आप कुछ कह रहे थे पहले, बोलो आप क्या कह रहे थे? मैं तो सिर्फ सर यही कह रहा था कि जो आपने सिमिलैरिटी में यूज किया है ना, वो ऑल दो आंसर सेम आएगा, बस वो आर अपॉन आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच होएगा। मैं बोल रहा था आर अपॉन, वो तो एक ही बात है ना यार, ये तो ये वाली बात जो मैंने लिखी तो है वो तो एक ही बात है ना यार। अगर इस ट्रेंगल का हाँ बेस परपेंडिकुलर, इसका बेस कुछ भी कर दो यार, एक ही बात है वो। सर, बस वही बोल रहा था। अदम में बोलो क्या कह रहे हो? सर जैसे कि अपन ने इसमें कांस्टेंट बाहर लिया और हम्म, जिसमें लोअर वो जीरो है, तो अगर जीरो की जगह कुछ और होती तो अपन माइनस में क्या बोलते हैं एक्स की जगह जीरो रखते या फिर पाई बाय पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करते उसके साथ। बेटा अगर मान लो, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा ये जरा सोचो, यही वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला है ना, इसको कॉपी करते हैं। चलो एक काम करते हैं भाई, ये ठीक है, अगर हमारा कोण ये नहीं है, हम अपने कोण को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमें हमारा कोण ये वाला है, ऑब्वियसली कोण नहीं छोड़ रहा हूं मैं यहां पर, ऐसे। आप जब तक ऊपर का लिखो मैं एक बार बना लेता हूं, ठीक है। ठीक, अच्छा जरा सोचो, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता, अब आप समझ गए ये फ्रस्टम बन गया। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता तो निकाल सकते थे क्या इसका? मान लो ये वाली जो हाइट होती, सपोज करो कुछ भी लिख देते से h/2, और मान लो ये h है, क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते थे? तो आपको आंसर मिलेगा हाँ। बताओ क्या करना पड़ता मुझे? बस इसमें और उसमें क्या अंतर करना पड़ता है? इसमें जो आपने जीरो से शुरू करके h पर खत्म किया ना, अगर अगला वाला होता ना तो लिमिट में हम कहां से शुरू करते? यहां से, यहां से मतलब h/2 से, और खत्म कहां कर देते? h पर। तो एक ही तो अंतर आता लिमिट में, हाँ या ना? अगर मुझे इसका निकालना पड़ता तो जोड़ना मैं यहां से शुरू कर देता यहां की बजाय, और खत्म मैं यहां पर कर देता, तो लिमिट लगा देता h/2 से h। कितने लोगों ने मेरी बात को समझा? तो इसका मतलब इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपका लुक ऐसा या नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये सारी बातें आपने समझ ली, अब ध्यान रखना ये चीजें काम आती रहेंगी, ठीक है। सर मैं फॉर्मूला पूछ रहा था। कौन सा फॉर्मूला भाई? सर जैसे कि अपन कांस्टेंट को जब बाहर ले लेते हैं हम्म और उसके बाद अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं उसके अंदर, हम्म अभी इस वाले केस में तो अपनी जो लोअर लिमिट थी वो जीरो थी, तो हम्म अपन अगर लोअर लिमिट जीरो नहीं होगी तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा और कांस्टेंट के साथ। अच्छा ये बताओ भाई, अगर मान लो, अगर मैं तुमसे कहता हूं इंटीग्रेट करो के एक्स स्क्वायर dx 1 से 3, तो क्या ये इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? के बाहर ले लो, x³/3 इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट 1 से 3 डालो, पहले x की जगह 3 डालो तो 3 का क्यूब अपॉन 3 आ जाता, माइनस
1 का क्यूब अपॉन 3 आ जाता। क्या दिक्कत है इसे सॉल्व करने में? हाँ सर, मैं यही पूछा था कि अब अपन ने के को एक बार ही लिखा ना, मैं ये सोच रहा था कि के को 2 बार लिखना हो कहीं। बेटा ये के है, के है, और ये पूरा पहले सॉल्व करो फिर के से मल्टीप्लाई करो। ये के से पूरा मल्टीप्लाई है ना। ओके सर। ठीक, चलो बोलो शर्मा जी क्या कह रहे हो, बोलो बोलो बेटा क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। अमीश बेटा आवाज नहीं आ रही, तुम लोग के पास आवाज आ रही है क्या इसकी? यस सर। सर ये बोलो। पूछना था कि इस वाले क्वेश्चन में हमने इक्वल्स टू लगा रखा है, तो सर ये इक्वल्स टू आएगा माइनस आएगा? बेटा इक्वली तो आएगा। नहीं सर, क्योंकि लास्ट वाले जो हमने y बेटा sin x वाला। हाँ तो लोअर लिमिट तो आई नहीं ना, माइनस कहां से आया? ओके सर, वो जीरो हो गया। ओके सर, समझ गया। ठीक, यहां पर हमारा बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाता है ना। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ना वो हमारा बेसिक मैथ कंप्लीट हो गया। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक, लेकिन याद रखना मैंने यहां पर कंप्लीट जरूर लिख दिया है, लेकिन फिजिक्स में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो यूज ना हो, तो लगातार यूज होगा, लगातार। ठीक, तो आगे वाले टॉपिक में भी इसका यूज होता रहेगा, और धीमे धीमे करके आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में और ज्यादा बातें सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ अभी नहीं, 1-2 दिन में फिजिक्स का असली मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मॉड्यूल में ना कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे टिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं दिए ना मॉड्यूल में, वो मॉड्यूल में और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं। सर मॉड्यूल में डिफरेंशिएशन वेक्टर भी दे रखा है। अच्छा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। 1 मिनट बेटा, लॉग भी ना फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आएगा। लॉग की जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई ना, बस उतनी ही काम आएंगी। ठीक है, और आपको उतनी ही करनी है, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ना है, और बाकी सारी बातें आप मैथ में पढ़ोगे। वो बिगनर बॉक्स हमको नहीं करना है, एक बिगनर बॉक्स हमको नहीं करना है। ठीक है, चलो बात समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली बार आऊंगा ना तो मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया है, अगली बार डाउट में मैं आऊंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं ना इस डाउट सेशन में ये डिस्कशन होगा, तो मैं आऊंगा तो मैं बता दूंगा ये डिस्कशन होगा। ठीक है, और बाकी जो भी टॉपिक है ना मॉड्यूल में इसलिए दे देते हैं कि चलो एक्स्ट्रा चीजें आप कर लो, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें तो मैथ में भी मौजूद है, तो फिजिक्स में करके क्या फायदा। ठीक है ना, मेरे काम आएंगी। मेरे काम तो इतना भी नहीं आएगा जितना यहां पर है। ये ना सिर्फ 1-2 पेपर तक काम आएगा, उसके बाद तो बहुत छोटी छोटी बातें काम आएंगी, बाकी सब मैथ में काम आएगा, फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक बिगनर बॉक्स है, वो मैं तुमको दूंगा ही नहीं, तुम समझ जाना ये वाला बिगनर बॉक्स हमें करना ही नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, टेस्ट में डिफरेंशिएशन तक आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट में नहीं आएगा। अभी अर्नब मेरे से ना यहां पर वेक्टर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं अर्नब, ध्यान से सुन। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर लिखा है से ए, चलो वेक्टर वाई लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखा है वाई। 1 मिनट ध्यान दे दो। अगर ये लिखा है साइन टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, अगर मान लो ये लिखा है कोई वेक्टर साइन टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप, कोई मुझसे कहे इसे डिफरेंशिएट करो डी बाई डी टी, तो पता है क्या करो? क्या आपको साइन टी को डिफरेंशिएट करना आता है? अगर टी के रेस्पेक्ट में करना पड़े तो करना आता है? बताओ क्या आएगा? ये आएगा ना कॉस टी, और साथ में ये आई कैप का आई कैप लगा देना, प्लस साइन है तो प्लस लगा देना। अब टी स्क्वायर का कितना आया? 2t जे कैप। ये समझ में आ गया? अगर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम है वेक्टर के डिफरेंशिएशन को करने में?
नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो बेटा, 90% आप जो बातें पूछ रहे हो उससे क्लास बेस्ड होती है। क्या तुम ऑफलाइन क्लास में ये सारी बातें खड़े होके पूछ सकते थे? बोल सकते थे क्या मेरे से? तो क्लास के टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो? डे वन मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मुझे कुछ बताना होगा मैं तुमको क्लास में बता दूंगा। अगर ये फालतू की बातें पूछनी है ना, क्लास से बाहर पूछो, फोन करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, क्लास में मत पूछो, टाइम वेस्ट है। और अगली बार से अगर ऐसा किसी ने लिखा ना जो लिंक नहीं है टॉपिक से, तो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा तुरंत, इंस्टेंटेनियसली। तो वो उस क्लास में कुछ नहीं पूछ पाएगा फिर मेरे से। तो फालतू कुछ मत पूछना, ठीक है ना? स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक को। काम की बातें रहने दो। रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब एक लाइन में मोशन का होना। मोशन इन 1D, 1D मतलब 1 डायमेंशन। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है तो बताओ क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अगर कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा? तो आंसर है हाँ, कहलाएगा। क्या ये वाला मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा अगर कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है? नहीं। पता है ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। इसे क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। आरएम मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? बताओ ये वाला मोशन कैसा कहलाएगा? कर्वीलिनियर। बिल्कुल सही। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन कहलाएगा? अगर कोई पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है तो कैसा मोशन कहलाएगा? कर्वीलिनियर मोशन। अच्छा ये बताओ, अगर किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंका, जैसे मैंने किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका, बताओ मोशन कैसा कहलाएगा? रेक्टिलिनियर, है ना? बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, सचिन तेंदुलकर ने अगर 6 मारा तो कैसा मोशन कहलाएगा? कर्वीलिनियर। नहीं, कर्वीलिनियर मोशन। बात समझ में आती है? दोनों मोशन में अंतर समझ में आ गया? रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन में कोई डाउट तो नहीं? पक्का? रोनाल्डो ने अगर मिड, मतलब फुटबॉल का जो फील्ड होता है उसके मिड से अगर मान लो गोल मार दिया तो कैसा मोशन है? हवा में गोल मार दिया तो कर्वीलिनियर, है ना? बिल्कुल। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, हम ना अभी जनरल डिस्कशन करते हैं। जनरल डिस्कशन मतलब जिसमें दोनों मोशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिल्कुल जानते हो। ये समझ गए? जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना?
shortest distance between initial and final point. और ये जो है ना डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। नहीं, आपका मन है, आप नोट करना चाहो नोट करो, नहीं करना चाहो मत करो। अच्छा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। तो आप अगर सोचो तो ये वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा ना, और ये स्केलर है तो इसका तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं भाई। तो इसका डायरेक्शन पता है कहां से कहां होगा? इनिशियल से फाइनल। नहीं, चलो अच्छा जरा सोच के बताना, अगर मान लो आपको अपने घर से एलन आना है, एलन की बिल्डिंग तक आना है, तो बताओ अपने घर से एलन के तक की बिल्डिंग तक अगर पहुंचना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर बार एक ही आएगी, चाहे कोई भी रास्ता चूज किया जाए? यस और नो? आप सोचो ना, जैसे मान लो ये होम है और मान लो ये एलन है। आप सोचो, आप यहां से स्टार्ट किए, यहां तक आना है आपको। अच्छा बताओ, अगर मान लो आपने ये वाला रास्ता चूज किया, जैसे करके ऐसे करके गए, आप इधर गए, पहले आप इधर गए, फिर आप इधर आए, बताओ ये वाली लेंथ क्या डिस्प्लेसमेंट है? अगर मैं ये सारी लेंथ जोड़ूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट है? क्या है ये है क्या? डिस्टेंस। अगर कोई मुझसे कहे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ, अगर आपने ये वाला रास्ता चूज किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। क्या दोनों पर डिस्टेंस भी सेम होगी क्या? नहीं ना। अगर आपने ये वाला रास्ता चूज किया तो, अगर मान लो आपने ये वाला रास्ता चूज किया तो ये भी तो कर सकते थे ना, डायरेक्टली जाते भाई। तब आप सोच सकते हो। पाथ 3, तो बताओ अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है तो कौन बड़ा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू? बताओ अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है तो कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो ना, डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमेशा बड़ी। क्या बराबर भी आ सकती है? क्या बराबर भी आ सकती है? हाँ आ सकती है, बराबर हो सकती है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, है ना? क्या कहते हो, सही है कि नहीं? अच्छा बताओ बराबर कब होगी? बराबर कब होगी? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अच्छा ये बताओ, अगर कोई यहां से आगे जाए, ध्यान से सुनना, और फिर लौट के आ जाए, यहां से ऐसे करके लौट आए, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? नहीं ना। मोशन तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला मोशन इधर से यहां तक स्ट्रेट लाइन ही है ना, लेकिन यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्या? तो क्या ये बोलना सही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा बराबर होते हैं?
नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। अगर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन ना बदले, अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला डायरेक्शन मतलब इस पाथ पर आप अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को बिना बदले जा सकते हो? आप सोचो, क्या ये वाला पाथ वेलोसिटी के बिना डायरेक्शन बदले हो सकता है? क्या ये वाला पाथ वेलोसिटी का बिना डायरेक्शन बदले हो सकता है, आगे जाके पीछे आना? नहीं ना। तो ये समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? इक्वल व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदला ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। कितने लोगों ने बात को समझ लिया? क्लियर? पक्का? तो चलो ये बताओ, कुछ क्वेश्चन के ट्रू और फॉल्स आंसर देना। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, रुक जाओ, रुक जाओ, बस हो गया। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और डिस्टेंस बराबर होते हैं। जो लोग ट्रू लिख रहे हैं जरा सोचें, जो लोग ट्रू लिख रहे हैं वो जरा सोचें, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं कि बराबर हो सकते हैं? आपको ये समझ में आता है? होते हैं का मतलब हर समय होते हैं, हो सकते हैं मतलब कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं। तो हो सकते हैं अलग बात है, होते हैं अलग बात है। बात समझ में आती है? मस्ट बी और मे बी में थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है? नहीं, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन, स्पीड का कोई डायरेक्शन थोड़े ना होता है। तो वेलोसिटी लिखनी है मतलब वेलोसिटी लिखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये वाली बात आपने नोट कर ली? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल कंफर्म? चलो, अच्छा ये बताओ, अगर एक पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है, अगर एक पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है, तो एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0। और कितना डिस्टेंस होगा? कितना डिस्टेंस होगा? 2πr। आधे चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आधे चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आधे चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट, डाईमीटर 2r। आधे चक्कर में 2r डाईमीटर के बराबर नहीं होगा। आधे चक्कर में अगर देखेंगे तो डाईमीटर के बराबर का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ज्यादा लोग आंसर दे रहे थे पाई आर, पाई आर, वो डिस्टेंस का आंसर दे रहे थे। पाई आर तो डिस्टेंस हुई ना। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। आई थिंक मान लेता हूं ये वाली बात क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर आता हूं, वेलोसिटी एंड स्पीड। अच्छा बताओ, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है क्या? नहीं। अब जरा सोचना, तुम्हें याद है मैंने एक क्वेश्चन की बात की थी, अगर जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर है, 3 घंटे में पहुंचे, जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचे, तो आपने आंसर दिया 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चले। यही आंसर दिया था ना? ये कौन सा था, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है? एवरेज, सबसे पहला टर्म एवरेज वेलोसिटी। आप ये सोच सकते हो, एवरेज अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा। ये सोच सकते हो एवरेज अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा।
डिफाइंड एनी इंटरवल, ठीक है। एवरेज हमेशा इंटरवल में डिफाइंड होता है। अब डिफाइंड कैसे होता है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, तो आप लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दोगे ना, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी स्केलर टर्म है या वेक्टर टर्म? ये बताओ, ये स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन होगा ना, बताओ इसका डायरेक्शन होगा, किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट है ना उधर। समझ गए? जैसे क्या मतलब है, जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो ये आप यहां से चले और यहां पहुंचे ऐसे, या चलो ना इनिशियल फाइनल ना बोल के ऐसे बोलते हैं अलग अलग। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किए और ऐसे करके घूमते हुए जा रहे हो, ठीक है। चलो ये t बराबर 0 है, ये चलो बोल देते हैं t बराबर t1, ये बोल देते हैं t बराबर t2। जरा सोचना, क्या ये डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? ये जो मैंने लाइन बनाई है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? कब से कब तक का? कब से कब तक का? 0 से t1। 0 से t1 का भाई, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है ना ये। क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है? ये कब से कब तक का है ये वाला? 0 से सॉरी t1 से t2। ये कब से कब तक का है? t1 से t2। तो ये सोच सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी t1 टू t2, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t1। ये वाली बात समझ में आ गई? अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डायरेक्शन होंगे, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं, लिखते चलना आप काम, अपनी काम की बातों को। अच्छा ये बताओ, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? ये भी आपको मालूम है किसी इंटरवल में ही होगी। तब ये होता, बताओ ये वाला डिस्प्लेसमेंट है क्या? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है ये वाला? कब से कब तक का ये? 0 टू t2 ना। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? भविष्य, इसमें क्या दिक्कत है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड, अब आप सोचो, एवरेज स्पीड की बात करें तो ये भी किसी इंटरवल में डिफाइंड होगी। डिफाइंड एनी इंटरवल। आप जरा सोचो, सोचना, इसमें आप ऐसे ही लिखोगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा ये बताओ, एवरेज स्पीड स्केलर टर्म है या वेक्टर?
एवरेज स्पीड स्केलर वेक्टर, कोई डायरेक्शन होगा इसका क्या? इसका कोई डायरेक्शन होगा ना, है ना? चलो, अच्छा तुम मुझे एक बात बता सकते हो, सोच के बताना, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी या एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा आएगी नॉर्मली? स्पीड की वैल्यू ज्यादा, पता है क्यों आएगी? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है ना, इसलिए ज्यादा आएगी। क्या बराबर आ सकती है? अगर मैं ये लिखूं एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, बराबर कब आ सकती है? बराबर कब आ सकती है? जब डायरेक्शन सेम हो। बिल्कुल सही, जब डायरेक्शन सेम होगा ना तो बराबर आ जाएगी। अब सोचो अगर कोई पार्टिकल एक ही लाइन में सीधे सीधे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएंगे, और अगर बराबर आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू बराबर आ जाएगी, हाँ या ना? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर होंगे। समझ गए? सोमेश, क्या वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को कांस्टेंट होना जरूरी है? डायरेक्शन को, बिल्कुल। चलो बोलो अदम में क्या कह रहे हो, बोलो अदम में क्या कह रहे हो? सर एवरेज स्पीड हमेशा जरूरी थोड़ी कि ज्यादा है, क्योंकि एवरेज स्पीड के अंदर टाइम भी तो ज्यादा लगता है ना। बेटा ये इस सेम इंटरवल की बात चल रही है, सेम इंटरवल, है ना? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इन सेम इंटरवल, मतलब टाइम सेम हो तो। ओके सर। ठीक है, चलो ओके सर। बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं हर्षिता, तुम अपने पास जो पैसे हैं और अपनी मदर के पास जो पैसे हैं उनका एवरेज निकालो, और दूसरा क्वेश्चन ये बोलूं कि तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सबके पास जितने पैसे हैं उनका एवरेज निकालो, तीसरी बात मैं ये बोलूं कि भाई इस इंडिया में जितने लोग हैं उन सबका एवरेज निकालूं, क्या सब सेम ही आंसर है? अब समझ गए? जैसे अगर कोई कहता है पहले 5 सेकंड में एवरेज बताओ, फिर कहता है नहीं नहीं आखिरी के 5 सेकंड में एवरेज बताओ, या बीच के 15 सेकंड में एवरेज बताओ, तो क्या अलग अलग नहीं हो सकते? तो सिर्फ यही पूछेगा कि एवरेज बताओ, या ये बताएगा यहां से लेके यहां तक का एवरेज बताओ? कभी ये पूछेगा एवरेज बताओ? यही तो पूछेगा ना, यहां से लेके यहां तक का एवरेज बताओ, नहीं? चलो आगे बढ़ जाए बेटा, बात समझ गए और लिख भी लिया होगा आई थिंक सो अब तक। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन एक साथ लेने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? और आप इसे कैसे लिखते हो? ds अपॉन dt, याद आ रहा है? जहां पर s डिस्प्लेसमेंट है, याद आया? जैसे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, जैसे s बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो आप लिखते थे ds अपॉन dt दैट इज 2t प्लस 2, ऐसे ही करते थे ना? नहीं? बात समझ में आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को कोई बोले तो कैसे निकालेंगे? पक्का? अच्छा ये बताओ, सोच के जवाब देना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्केलर टर्म है या वेक्टर?
वेक्टर, वेक्टर है भाई। वेलोसिटी स्केलर कैसे हो सकती है भाई? वेक्टर है ना। ठीक, तो इसका डायरेक्शन होगा ना, होगा कि नहीं? जरा सोच समझ के जवाब देना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे करके चल रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे यहां से लेके यहां तक की बात करूं, यहां से शुरू करूं और यहां तक की बात करूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप ये सोच सकते हो ना ये डिस्प्लेसमेंट होगा, सोच सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं? तो यही डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा कि नहीं? हाँ या ना? मतलब ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? नहीं लग रहा टेंजेंट? अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो ये सोच सकते हो ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहां से लेके यहां तक की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? समझ गए ना? अलोंग टेंजेंट। किसके टेंजेंट? जिस कर्व पर आप चल रहे हो, है ना, अलोंग टेंजेंट ऑफ पाथ। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर बात करते तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहां पर बात करते तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहां पर बात करते तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये वाली बात समझ में आई? ठीक बेटा, वो दोनों पॉइंट इतने ज्यादा पास हैं अदम में, वो दोनों पॉइंट इतने ज्यादा पास हैं कि उसे एक पॉइंट ही बोला जाता है। वो दोनों पॉइंट इतने 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 ज्यादा पास हैं कि उसे एक ही पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जब आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो। चलो वापस आते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, जरा सोच के बताना, अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है या सेम? सेम, सेम, सेम ही है ना। डिस्टेंस उतनी जितनी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसका मतलब ये नहीं बना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू बराबर है? यस और नो? बिल्कुल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम बात है या अलग अलग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम बात है या अलग अलग? अलग अलग। अलग पता है क्यों? वैल्यू में अलग या डायरेक्शन में अलग? तो आंसर है डायरेक्शन में सर, डायरेक्शन में। वैल्यू में तो सेम है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? लिख सकते हैं क्या? पक्का? कितने लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? श्योर? जैसे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना, अगर मान लो एक एग्जांपल बतौर मैं देता हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन बाय एस बराबर टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप, फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड
एट टी बराबर 2 सेकेंड। बताओ मैंने कौन सी वेलोसिटी और कौन सी स्पीड पूछी है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? देख के बताओ। इंस्टेंटेनियस आप साफ लिखा है ना, 2 सेकंड पर बताओ, तो ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, 2 सेकंड पर बताओ। तो सॉल्यूशन ध्यान दो। आप सोच सकते हो अगर वेलोसिटी निकालता तो मैं लिखता ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता तो यही तो आता 2t आई कैप प्लस 2j कैप, आता कि नहीं आता? टी स्क्वायर का 2t आई कैप और प्लस 2j कैप, आता कि नहीं आता? और हमें कब बताना है? 2 सेकंड पर वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 2 डाल देते। बताओ क्या आंसर लिखते? t की जगह 2 डालते तो यही तो था 4i प्लस 2j। बताओ क्या निकला ये? वेलोसिटी ना। अगर कोई मुझसे कहता है स्पीड बताओ तो बताओ कैसे निकालते? अगर कोई मुझसे कहता है स्पीड बताओ तो आप समझ गए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? वेक्टर का यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ वेक्टर शुरू हो गया कि नहीं? बस थोड़ा ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आपने जितना पढ़ा ना उसका 10% भी नहीं आएगा। बोलो भविष्य क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं से बोल रहा हूँ, एक बार स्क्रीन नीचे करना। अच्छा ऐसे करना, बताओ और बताओ, आज्ञा करो क्या बोलूं। सर मैं से पूछ रहा था कि ये जो डायरेक्शन है ना अलोंग टेंजेंट है, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, छोटे इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएं आगे? लिख लिया आपने? ये लिखा तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, नहीं लिखा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, नहीं लिखा है? क्योंकि छोटे इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। समझा तो दिया? समझ गया? यस ढींगरा, समझा या नहीं? डन, पक्का? 10 सेकंड नहीं, अगर ये होता ना 0 से लेके 2 सेकंड में बताओ, 0 से 2, तो इंटरवल दे दिया ना, तो एवरेज पूछ रहा होता। समझ गए? चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। कितने लोग एक्सेलरेशन जानते हैं? आप लोगों ने वेक्टर को मजबूत कर रखा है? आपने डिफरेंशिएशन को मजबूत कर रखा है? आपको पता है ना रिवीजन ही सब कुछ है। लक्ष्य बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, रिवीजन ही सब कुछ है, याद रखना। वैसे आप में से बहुत कम लोगों ने क्विज दिया है, आपको मालूम है? सेकंड क्विज बहुत कम लोगों ने दिया, मैंने डिलीट भी मार दिया। मैं डिलीट मार दूंगा फटाफट, टाइम नहीं दूंगा मैं आपको किसी भी मटेरियल के लिए, ऐसा नहीं सालों पड़ा है। आपकी फाउंडेशन, अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े ना, तो आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। अगर आपकी दिक्कत कब है? जब आपने नोट्स को ही ढंग से नहीं पढ़ा।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ध्यान देना, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और क्विज करना चाहते हो? पोल में जवाब दो। याद रखना, क्विज डालने के 1 घंटे में क्विज सॉल्व हो जानी चाहिए, नहीं तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कम लोगों ने दी तो अगली बार से बंद। ठीक है, कल डालूंगा सुबह, वेक्टर और डिफरेंशिएशन दोनों पर डाल दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, कल आ जाएगी सुबह 10 बजे के आसपास, है ना? और आप उसे 2-3 बजे तक दे लेना। चलो एक्सेलरेशन पर फोकस करते हैं, ध्यान देना। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप ये समझ गए, एवरेज एक इंटरवल में डिफाइंड होगा। ये तो मैं बार बार लिख रहा हूं, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग एवरेज होगा, डिफाइंड इन एनी इंटरवल। ठीक, और एवरेज एक्सेलरेशन पता है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा ये बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर? एवरेज एक्सेलरेशन स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? ठीक, एक काम करता हूं, क्विज ना कल शाम में डालूंगा। ठीक है, कल शाम में डालूंगा, जैसे आपकी नॉर्मल रूटीन क्लास होती है उस वक्त, और रात तक कर लेना। ठीक, चलो अच्छा ये बताओ, बस रुक जाओ, ये बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा ना? किधर की तरफ होगा? ये बताओ किधर की तरफ होगा? डेल्टा मतलब टाइम इंटरवल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अलोंग वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वाली या फाइनल वाली? नहीं, गलत गलत गलत। कई लोगों ने लिखा फाइनल वेलोसिटी, आंसर है नहीं। कई लोगों ने लिखा इनिशियल वेलोसिटी, आंसर है नहीं। कई लोगों ने लिखा डिस्प्लेसमेंट, आंसर है नहीं। ठीक, डायरेक्शन अलोंग। आप ध्यान दो ना, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। किधर? चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। समझ में आया? ना तो फाइनल की तरफ, ना तो इनिशियल की तरफ, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। कितने लोग समझे? क्या मतलब सर? मेरी बात को ध्यान देना। जैसे मान लो ये मेरे पास कार है, मेरे पास ये कार है, बताओ कौन सी है?
चलो, अपनी अपनी सोच से आपने अपने अपने लेवल वाली कार लिख दी है ना। जिन्होंने नैनो लिखी उनका सोच बहुत छोटा जिन्होंने BMW लिखी उनका थोड़ा बड़ा लो, अब लेवल बढ़ गया जब सोच नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कार ऐसे जा रही है, ये इनिशियल है, और कार ने ना ऐसे करके अपना डायरेक्शन बदला, ऐसे ऐसे, और मान लो कार ऐसे हो गई, ठीक है, ये, और ये कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। अब अगर मैं तुमसे जानना चाहूं कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन किधर है, एवरेज किधर है, तो बता सकते हो? इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, या इधर की तरफ होगा। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? जिन्होंने 1 बोला उन्होंने बोला फाइनल वेलोसिटी की तरफ, गलत आंसर। जिन्होंने 2 बोला उन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी की तरफ, गलत आंसर। नहीं, अलोंग टेंजेंट। चलो बताता हूं भाई, जरा ध्यान देना। आपने वेक्टर पढ़ा है? ये सोच सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? आगे। आप सोच सकते हो इसका उल्टा कर दिया, ये अगर ये वाली वेलोसिटी कर दी तो बताओ ये कौन सी वेलोसिटी आई? ये सोच सकते हैं माइनस इनिशियल आई। अगर इस माइनस इनिशियल को पैरेलल शिफ्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम? माइनस इनिशियल को पैरेलल शिफ्ट कर दें कोई प्रॉब्लम? नो। अब सोच सकते हैं ये वाली वेलोसिटी, बताओ ये कौन सी वेलोसिटी आई? बताओ ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आई? फाइनल प्लस माइनस इनिशियल, यही तो आई, फाइनल प्लस माइनस इनिशियल। तो ये नहीं बोल सकते फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वाली वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आई। आई या नहीं आई? तो बताओ ये वाला डायरेक्शन क्या एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं होगा? बताओ ये वाला डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं होगा? समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलो अच्छी बात। कितने लोग नहीं समझे? कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं समझा, हैंड रेज कर दे। कोई भी स्टूडेंट जो नहीं समझा वो हैंड रेज कर दे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। पक्का? बोलो माथुर जी, बोलो माथुर मित्तल। सर मेरे को यहाँ तक आ गया था, क्या नाम है, आपने यहाँ तक बोल दिया था ना कि ये गाड़ी अगर यहाँ जाएगी तो भी एवरेज एक्सीलरेशन होगा, इस साइड जाएगी तो भी एवरेज होगा उसके बाद। अच्छा, तुमने क्या निकालना है? एक मिनट बेटा, तुमको क्या निकालना है ये बताओ। एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या निकालना है? एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है तुमको पता है? एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? नो सर। ये क्या लिखा है? चेंज इन डायरेक्शन अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, जहाँ पे वेलोसिटी है।
जहां पर वेलोसिटी है यार, तुम्हारा जहाँ पर दिमाग ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी को ढूंढो ना, किधर है। तो अगर ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो तुम इसे ढूंढो ना, ये कहाँ है। तुम इसे ढूंढो ना, ये कहाँ है। ढूंढ सकते हो? ढूंढ लेंगे सर। तो ढूंढो। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये दिखाई दे रही है, ये फाइनल वेलोसिटी दिखाई दे रही है तुमको, दिख रही है ये सर। वाली दिख रही है। हम्म, इनिशियल वेलोसिटी आगे दिख रही है, यस सर। उसका उल्टा कर देंगे तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। यस सर। इसको पैरेलल शिफ्ट करने में कोई इशू तो नहीं, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो ये माइनस इनिशियल आया। आ अब जरा गया ये सर। सोचो, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला वेक्टर, ये समझ में आया, फाइनल माइनस इनिशियल है। यस सर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अच्छा, आ गया सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन 3 की तरफ है, 3 वाला ही तो लुक दिख रहा है, तो 3 वाला ही डायरेक्शन तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। मेरे को यस तो ऐसा सर, ही लग रहा है। समझ गया, डायरेक्शन ऑफ एवरेज मेरे को भी ऐसा एक्सेलरेशन। ही लग रहा है। चलो बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो, थैंक यू सर। बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो, हेलो सर। बोलो लक्ष्य क्या, बोलो। सर ये जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपने निकाला 3 के अलोंग, इसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है ना? क्यों भाई? क्योंकि सर मतलब कार तो उस डायरेक्शन में गई ही नहीं ना असली में। तो कार, अच्छा ये बताओ, क्या कोई भी चीज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलती है या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलती है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलेगी, तो कार के जाने से एक्सेलरेशन का क्या लेना देना भाई। ओके सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, उससे 0। क्या इस बात को फर्क पड़ता है तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? नो सर। लेकिन बैंक बैलेंस बदलेगा या नहीं, इस बात को लेना देना है तनख्वाह कितनी है कि नहीं। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन का लेना देना इससे है कि वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं। वेलोसिटी किधर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर। तो तो फिर मतलब यार एक्सेलरेशन किस तरफ है ये चीज दिखेगी नहीं, लेकिन वेलोसिटी किस तरफ है ये चीज हमें मैटर, दिखाई अच्छा ये देगी। बताओ, ये कार इधर की तरफ क्यों गई, सीधी क्यों नहीं चली गई? क्योंकि एक्सेलरेशन 3 की तरफ था, इसलिए कार को मोड़ना पड़ा। नहीं, ओके सर। हाँ कार हाँ मुड़ी हाँ, अब क्यों समझ भाई, गया। एक्सेलरेशन उधर होगा तभी तो मुड़ी, नहीं तो मुड़ती क्यों। हाँ सर। तो आ फिर गया सर, थैंक मतलब यू है सर। कि नहीं लेना देना, बहुत मतलब है भाई। है सर, है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। बेटा चेंज इन वेलोसिटी तो कैसे निकालोगे, इनिशियल में से फाइनल क्यों करोगे, घटाने का तरीका तो यही है ना, उल्टा करके जोड़ना। इसलिए उल्टा करना जरूरी था मेरे लिए। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाने का क्या मतलब है, उल्टा करके जोड़ना भाई। समझ गया, चलो अच्छी बात है। कोई डाउट तो नहीं रह गया, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, ठीक है, अगली क्लास में बात करेंगे। होमवर्क बता देता हूं, होमवर्क बताऊं क्या क्या करना है आपको। अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूं और पूछना मत बार बार मैसेज करके, एक बार में पूरी बात समझ लेना। मैं बताऊंगा नहीं, आप मैसेज करते रहो तो भी। ठीक है, देखो ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दिए क्या मैंने आपको, एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन दे दिए ना, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 के बाद आप एक काम और करना, इसमें ना कुछ क्वेश्चन और कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। आप इसमें 20 तक ही करना, या चलो थोड़े और बढ़ा देते हैं। आप एक काम करो, 25 तक कर लो, ठीक है, अप टू 25। ठीक, एक्सरसाइज 1 में कहां तक करना है, अप टू 25, क्लियर है।
हाँ मुझे मालूम है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है इन, जैसे 29, 20, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मौजूद हैं। करना चाहोगे क्या? लेकिन मैं चाहता नहीं, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता हूं आपसे, अगर आपका मन है तो कर लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ 25 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में अप टू 25 मेरे हिसाब से आगे आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 दे दी थी क्या मैंने आपको? हो गई पूरी, डिस्कस कर दी क्या? नहीं की? कितने तक डिस्कस कर दी? 15 तक। तो आप एक काम करो, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ठीक है, हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन भी हो गया और क्या कहते हैं, वेक्टर भी हो गया। बस इतना ही कर लोगे। बिगनर बॉक्स दिए थे क्या मैंने आपको? बिगनर बॉक्स दिए थे? बिगनर बॉक्स 1 और 2 दे दिए थे। देखो 1 आप एक बार देख लो, 1 दे दिया था क्या? डिस्कस हो गया 1 डिस्कस हो गया, ठीक है। इसका मतलब 1 में कोई इशू नहीं। 2 दे दिया था क्या? 2 भी वेक्टर का है, डिस्कस हो गया क्या? 2 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिगनर बॉक्स 1 2 ऑलरेडी डिस्कस है। अगले में आते हैं। अच्छा इसमें कोई नहीं है। ये वाला बिगनर बॉक्स दे दिया था 5 दे दिया था, नहीं दिया 5, ये वाला नहीं दिया, ठीक है। तो बिगनर बॉक्स 5 करना है, कंप्लीट करना है ना। कर लोगे? बस इतना ही है, डन ना। वर्कशीट कहां तक डिस्कस हो गई अपनी? वर्कशीट कहां तक हो गई? 8 तक, ठीक है। तो वेक्टर वाली वर्कशीट खत्म हो गई ना, वेक्टर वाली। हाँ टेस्ट के लिए इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। हेलो हेलो बोलो। सर, वर्कशीट 2 का एक्सरसाइज 2 का एक बार क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर दो प्लीज। इसमें अभी कुछ डिस्कस नहीं करूंगा इस समय। सर क्लास तो होने वाली है। बोलो बोलो। सर है ना, अभी आपने क्वेश्चन कराया था ना वो डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप। हम्म सर इसमें एक बार ये समझा दोगे क्या, ये 2ti कैप और ये 2j कैप कैसे आया वेलोसिटी इक्वल्स करके? अरे यार टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? सर आ टी गया तो फिर सर। फालतू की बात कर रहा है, हद है यार। बोलो कार्तिक। सर जैसे अब नया चैप्टर चालू हो गया तो सर पुराने चैप्टर का रिवीजन कैसे करें नए चैप्टर के साथ, जैसे 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 कोर्स बढ़ता जाएगा? तुम दो क्वेश्चन, अभी तुम जितना टॉपिक पुराना होता जाए ना उसके क्वेश्चन कम करते चले जाओ। अभी ज्यादा रिवीजन करना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेसिक मैथ को कम करते जाएंगे और पीछे वाले टॉपिक को ज्यादा करेंगे, है ना। ओके सर।